जो है दोस्तों, सब कोई के स्वागत है आपका टारगेट यूट्यूब चैनल में, जहां हमरे मन पढ़े के लायक ही नागपुरी व्याकरण उकरे क्लास के आगे आज हमरे मन बढ़ावा बहुत दिन से छूट जा रहे आगे देखा थी। हमरे मन आज नवा टॉपिक शुरू करा थी संज्ञा। तो संज्ञा के भी व्याकरण नागपुरी व्याकरण में पढ़े बहुत जरूरी है और संज्ञा के उपयोग प्रयोग बहुत ज़्यादा करल जाएला। तो हमरे मन जाना थी और हम पढ़ हो हिंदी में भी पढ़ हो कि संज्ञा के कहल जाएला। तो संज्ञा जैसन हिंदी में होवेला कि कोनो खास व्यक्ति वस्तु स्थान कर नाम जेकर से बोध होवेला संज्ञा कहल जाएला। सेहे लखे नागपुरियों में संज्ञा कोनो भाषा कर अपन व्याकरण विशेषता होवेला, तो नागपुरियों कर अपन व्याकरणिक विशेषता है। तो संज्ञा से कोनो जिनिस ठाव भाव चाहे नाम कर बोध होएला। संज्ञा परिभाषा लिखा थी संज्ञा, ठीक है। तो जेकर से कोनो जिनिस नाव ठाव कर बोध कराए वाला संज्ञा कहेला। मतलब कोनो जिनिस कोई आदमी व्यक्ति का नाव ठाव भाव, तो कोनो जिनिस नाव ठाव भाव कर बोध कराए वाला संज्ञा कहेला। तो कोनो चीज केकरो नाम अगर और मन लेवत ही तो संज्ञा कहेला। कुछ होकर नाम ले लो, जैसे मान के चलो मंगरा बुधुआ आसाम भूटान नेपाल नदी पहाड़ सब का है के संज्ञा है के। तो संज्ञा कर आप तो बहुत ग्रामर में तीने को भेद बता मतलब देवल जाए है, लेकिन हमरे मन जे नागपुरी कर व्याकरण है के उकर में 5 गो संज्ञा कर भेद है। तो सबसे पहले संज्ञा कर 5 गो भेद हमरे मन देखा थी। कोनो जिनिस नाव ठाव भाव कर बोध कराए वाला संज्ञा कहेला। इकर 5 गो भेद होएला, ठीक है। संज्ञा कर 5 गो भेद होएला। संज्ञा कर 5 भेद होएला, ठीक है। पहला जैसे हिंदी में हमने पढ़ी व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक जातिवाचक, भाववाचक भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक समूहवाचक भाववाचक द्रव्यवाचक 5 गो भेद होवेला संज्ञा का। एक एक करके हमरे मन थोड़ा थोड़ा देखो कि व्यक्तिवाचक के कहल जाएला, जातिवाचक के कहल जाएला, ठीक है। तो सबसे पहले हमरे मन देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहल जाएला। व्यक्तिवाचक व्यक्तिये से झलकत है। पहला हमरे मन देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवेला। मतलब एक ठो व्यक्ति चाहे वस्तु कर बोध कराए वाला
सब शब्द का कहेला व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जैसे हमरे में देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हमरे में देखा थी। अब कोई व्यक्ति में आदमी का नाम हुई, दिशा का नाम, देश का नाम, नदी का नाम, तो व्यक्तिवाचक में ये सब आवत है। ये उदाहरण है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक ठो व्यक्ति चाहे वस्तु का नाम, एक ठो व्यक्ति का नाम कर बोध कराई। ठीक, तो हमरे मनु के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उदाहरण में हमरे में देखा थी पहले आदमी का नाम, आदमी का नाम, आदमी का नाम है मंगरा, मंगरा, काशी, कमला आदि। ठीक है, आदमी का नाम होगा। सह रखे दिशा का नाम में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इके मिटा दो थी। उदाहरण हमने में देखा थी व्यक्तिवाचक संज्ञा का दिशा का नाम, दिशा कर नाम, दिशा का नाम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, दिशा का नाम होगा। देश का नाम, दिशा का नाम हो गया देश का नाम, देश का नाम, देश का नाम में क्या होगी आसाम, आसाम, भूटान, चीन, पाकिस्तान आदि। ठीक है, सह रखे पहाड़ मनक नाम, तो पहाड़ मनक नाम ये तो देश का नाम होगा, दिशा का नाम, देश का नाम, और हमरे मन देखा पहाड़ का नाम, किताब का नाम आदि। तो उदाहरण हमरे मन देखे के लागी व्यक्तिवाचक संज्ञा का। अब देश का नाम हो गया नदी का नाम, नदी का नाम, नदी का नाम है कोयल नदी, कोयल नदी, संग, संग, गंगा नदी, जमुना आदि। ठीक है, ये नदी का नाम है। शहर रखे हमरे मन पहाड़ मनक नाम देखो, पहाड़ का नाम, पहाड़ का नाम सबसे पहले पारसनाथ, पारस, पारसनाथ है के हिमालय, हिमालय, कंचनजंगा, पाट पहाड़, पाट आदि। मतलब कहे कर मतलब है कि हमरे में देखा थी व्यक्तिवाचक में एगो वस्तु चाहे कोई आदमी का नाम, व्यक्ति का नाम, ये सब है कि नदी का नाम में एक नदी का बोध हुआ थे करने, गंगा, जमुना आदि। पहाड़ का नाम में हुआ थे, किताबों का नाम, किताब का नाम, किताब का नाम है हमारे में देखो बाइबिल, बाइबिल, रामायण, रामायण, बाइबिल, रामायण, सहिया, कुरान आदि। ठीक है, यहाँ तो नहीं दिखत हुई रवरे मन के रामायण, ओकर बाद हो गया किताब का नाम है कुरान आदि। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो। आप दूसर जे भेद के हमरे मन देखा व्यक्तिवाचक कर बादे हमरे मन देखा कि और में बहुत सारा है, जैसे लड़ाई मनक भी नाम है, महीना मनक नाम है। उदाहरण आगे एक उदाहरण के देखिए ले थी हमरे मने घटना का नाम,
घटना चाहे हमरे मन कहो ऐतिहासिक लड़ाई, ऐतिहासिक लड़ाई। ऐतिहासिक लड़ाई में हमरे में देखो का है के, तो जैसे हो विद्रोह, मुंडा, ओकर बाद टाना आंदोलन, ये सब उदाहरण है कि घटना ऐतिहासिक लड़ाई बनकर नाम। ठीक है, दिन महीना का नाम, दिन या महीना कर नाम, दिन महीना का नाम, सोमवार मंगल, सोमवार मंगल, बुध बुध आदि। महीना का नाम में अगर हमरे में देखा तो सावन, भादो, आषाढ़ आदि। ठीक है, ये है कि व्यक्तिवाचक का उदाहरण। अब हमरे में देखो व्यक्तिवाचक बादे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम के कहा, तो दूसरा है कि जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में जे शब्द से पूरा जाति कर बोध होगी, जोन शब्द से कोनो एक वर्ण या एके मध्य जिनिस चाहे आदमी मनक बोध होवे ओके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएगा। तो जोन शब्द से एक वर्ण कर एके वर्ण कर का जिनिस आदमी और जिनिस चाहे कोई जिनिस मतलब वस्तु चाहे आदमी, जिनिस मतलब कोई वस्तु चाहे आदमी का बोध होवेला। जोन शब्द से एके वर्ण कर जिनिस चाहे आदमी का बोध होवेला हमरे मन यानी लिखे पढ़ली 5 भेद होवेला, ती हो गल जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द से एके वर्ण कर जिनिस चाहे आदमी का बोध होवेला। तो जैसे हमरे मन देखो कि हित नाता, काम धंधा, ओहदा मनक नाम। तो जाति हो गल हित नाता में, जैसे पहला हम देखो हित नाता, काम धंधा, ओहदा मनक नाम। इकर में का आवेला जातिवाचक संज्ञा में बहिन ये हित नाता होला। तो अगर बहिन कहा थी तो जतई बहिन मन है सबकर बोध हो गल से। अगर दूसरा हमें मन देखो बामहन, तो जे मन बामहन है कहे तो पूरा बामहन कर बोध होवत है। हम कहब कि फलना बामहन है के, तो समझ जाए कि एगो विशेष बामहन कर नहीं, बामहन कर पूरा जाइते कर हमरे मन बोध करत है। ठीक है, से रखे कखो अगर मास्टर कहते कि मास्टर है के, मास्टर तो मतलब वो पूरा मास्टरे कर बोध हुआ थे से। ठीक है, अगर देखो चोर कहते तो पूरा चोरे कर बोध हुआ थे, ठग कहते तो पूरा ठग कर बोध हुआ थे। तो हित नाता हो गल काम धंधा में, जैसे ठग कह दी ठग, तो जे ठगे कर काम करत है पूरा ठग कर बोध हो गल। पशु पक्षी मनक नाम, दूसरा में देखब उदाहरण पशु पंछी का नाम। ठीक है, तो पशु पंछी का नाम में पशु में घोड़ा,
घोड़ा, मेंजूर, मेंजूर, कौआ, कौआ आदि आदि। ठीक है, पशु पक्षी का नाम। जीनिस का नाम, जीनिस मतलब सॉरी तखन कही वस्तु जगह के कहिला जगह। ठीक है, जीनिस का नाम है हमारे में घर, गोहार सब आवेला। जीनिस मतलब घर, गोहार, किताब आदि। ठीक है, और प्राकृतिक का नाम, प्राकृतिक का नाम है सब है के रावरीमन पढ़ ही से ले हम एक मोटा मोटी रावरीमन के एक रिवीजन कराए के रखे। नागपुरियों में जे रखे हिंदी में संज्ञा कर 5 गो भेद हुएला तो नागपुरियों में हुएला, तो खाली रिकेप करवा देती रावरीमन बचपन से पढ़ते आए हो, लेकिन एक बार देख ले मोटा मोटी कोनो विशेष देरी कर एक बार रिवीजनो हो जाए। तो प्राकृतिक का नाम है बरखा, बरडो आवत है तो बरडो, बड़का एकदम धूरा उड़ेला, साथे साथे तेजी से हवा भी बहेला, बरडो। धूका बहुत चीज हुआ था प्राकृतिक का नाम में। ठीक है, अब संज्ञा कर ये दूसरा भेद हमरे मन देखत रही, जातिवाचक हो गए पहले में व्यक्तिवाचक, अब हमरे मन देखो भाववाचक। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के हमरे मन देखत ही तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के कहल जाएगा, तो जे सबसे जोन शब्द से केकरो गुण या दोष, ठीक है, जोन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर गुण या दोष कर बोध होवेला। कहे कर मतलब है कि इके हमरे मन आँख से ये जे भाववाचक संज्ञा के हमरे मन आँख से नहीं देख सकीला, लेकिन महसूस कर सकीला। जैसे में बुढ़ारी, जवानी, उदाहरण में देखो कि बुढ़ारी हो गया, बुढ़ारी, जवानी। ठीक है, सुंदरई, ममता, दुलार, अकबकी। क्यों नहीं कहना क्या है, जैसे गर्मी से हमके तो अकबकी लागे, तो अकबकी का होलक एगो भाव होवत है। जवानी तो आप लड़का जवान हो गया, सुंदर के बहुत सुंदर दिशे के लायक है, बुढ़ारी बुढ़ाए गलक। तो हमरे बनी के सिर्फ मतलब भाव हके इकर से हमरे मन कहे कर मतलब कि महसूस खाली कर सकीला। आँख से मतलब तुरंत देखम तो कोई वस्तु नियर नहीं दिखी, जिनिस लखे नहीं दिखी, मुदा हमरे मन इके देखब ठंडा भी हो जाए, गर्मी ठंडा जितना होगी सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, गर्मी और गोतियारो, हरियरी, गोतियारो क्यों कहे ना नहीं, गोतियारो करे जाती, हरियरी, ये सब हो गया का
भाववाचक संज्ञा कर उदाहरण। भाववाचक संज्ञा मतलब आदमी कर गुण चाहे दोष कर बोध होवत है। भाव कर बोध होवत है। गुस्सा में है गुस्सैला आदमी, हंसमुख आदमी तो हंसमुख गुस्सैला, ये सब का होला, ये सब भाववाचक संज्ञा कर बोध हके। अब चौथा में हमने मन देखब समूहवाचक संज्ञा। चौथा में समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब जोन सबसे कोनो जिनिस है आदमी का एकदम पूरा जमात कर बोध होएला। जोन सबसे जोन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी कर जमात मतलब भीड़ गुच्छा टाइप में हो गया जमात कर बोध होएला। ठीक है, जमात कर बोध होएला। ठीक है, जो सबसे कोनो जिनिस आदमी का जमात मतलब समूह या भीड़। ठीक है, हमरे में क्या कहा समूहवाचक संज्ञा। तो जैसे जतरा एग्जाम्पल लिखा थी क्या हो गया कि जतरा। ठीक है, कूधा का कूधा लागल है कूधा घर में सुइन हो रहा मन का के कूधा राखी या तो कूधाल है तो कूधा हो गया कोनो चीज कर कूधा। मेला गोछा मेला पंचायत आदि। ठीक है, ये हो गया समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। अब हमरे में देखो लास्ट हके, तो लास्ट में हमरे में देखो कि द्रव्यवाचक संज्ञा के भी पढ़े जरूरी है, और में देख लो लास्ट हके। चौथा का हके पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमरे मन नागपुरियों में हिंदी लखे कि जे नापेक जोखे वाला जतई समान कर बोध होत है। ठीक है, नाप तौल वाला नापेक तौलेक वाला नापेक तौलेक कर बोध कराए वाला सब नापेक तौलेक कर बोध कराए वाला शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, तो नापेक तौलेक नागपुरी में नापेक तौलेक या नापेक तौलेक नहीं कह के हमरे मन नापेक जोखे कर बोध कराए वाला शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे में एग्जाम्पल हमरे में लिखा थी लोहा कोयला सोना पानी दूध तांबा आदि। सोना पानी
दूध मतलब जतई नापे तो जेके हमरे में नाइप सकीला जोइक सकीला सब का कहेला द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज हमरे मन देख ली संज्ञा का होवेला। संज्ञा के रावरे मन एक बार नागपुरियों में देख ले, बस वो है हम खाली रिवीजन करवा ही रावरे मन के, तो बहुत आसान है, एक बार देख ले। आगे क्लास में हमरे मन देखा सर्वनाम, ये सब एग्जाम में पूछे वाला है। और रावरे मन अगर नागपुरी कर क्लास करे के लगी तो इस सब के भी जाने बहुत जरूरी है। रावरे मन देखो और आगे हमें क्लास कर आगे बढ़ा, आगे क्लास कर सर्वनाम आगे कर दिन रही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है